नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका साथी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मिनोक्सिडिल के बारे में आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि मिनोक्सिडिल की पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। ये मिनोक्सिडिल है, इसकी प्राइसिंग होती है 950 से 1100 1200 रुपये, कहीं 800 रुपये में मिल जाती है ये। लेकिन 800 रुपये तो आप कम से कम मान के चलिए। ये मिनोक्सिडिल है एल्कोहलिक, इसकी प्राइसिंग होती है 600 500 से लेकर 700 800 रुपये तक। लेकिन मिनिमम इसकी प्राइसिंग 600 रुपये होती है, जो आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर से भी मिल सकती है। प्राइसिंग की बात होगी, इतने रुपए महीने की आपको खर्च करने पड़ेंगे, और पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मिनोक्सिडिल आपने स्टार्ट की, रोज मिनोक्सिडिल लगाया, 3-4 महीने तक आपके इतना हेयर फॉल होगा, इतना हेयर फॉल होगा कि आप सोचोगे कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं लगाना मिनोक्सिडिल। क्योंकि आपको टेंशन हो जाएगी कि इतना हेयर फॉल हो रहा है तो हम तो गंजे हो जाएंगे। इतना हेयर फॉल हो रहा है तो हम कैसे रोकेंगे अपने जो हेयर फॉल है वो तो और ज़्यादा बढ़ गया, आप टेंशन में आ जाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो गया था, वो ज़्यादा हो गया था, वो फिर से एकदम से डाउन हो जाएगा। और आपका उसकी वजह से भी फिर और एक्स्ट्रा हेयर फॉल हो जाएगा। फिर आप और ज़्यादा टेंशन करोगे, फिर मंगाओगे आप दूसरी कंपनी की मिनोक्सिडिल। पहली कंपनी ने आपको रिजल्ट देना चालू ही किया था कि आप डर गए, फिर आप मंगाओगे दूसरी कंपनी की मिनोक्सिडिल। दूसरी कंपनी की मिनोक्सिडिल फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन को हाई करेगी, वो फिर जो हमारे जो डिमेज हेयर है उनको निकालेगी। और फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि मेरे तो फिर से हेयर फॉल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी रूटीन आपको चलती रहेगी, आप परेशान हो जाओगे, पूरे गंजे हो जाओगे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आपको अपना स्कल्प देखना है कि मेरे को मिनोक्सिडिल की ज़रूरत है या नहीं। अरे आपको ज़रूरत ही नहीं है मिनोक्सिडिल की, तो फिर आप क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। मिनोक्सिडिल की ज़रूरत किस किस को पड़ती है, जिसकी 5 से भाई गंजे हो गए एकदम से, ऐसे 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 हो गया पूरा स्कल्प, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी कब ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके हेयर फॉलिकल हैं छोटे छोटे, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है मिनोक्सिडिल की। वरना मिनोक्सिडिल के बारे में सोचना ही छोड़ दो। अगर आपके नॉर्मल हेयर फॉल है तो आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। मैं पिछले 5 साल 6 साल से मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। मेरे हेयर फॉल हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। अभी जैसे मैंने 6 महीने का वीडियो डाला था आपके सामने, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने 6 महीने का कंटिन्यू वीडियो डाला, बेस्ट रिजल्ट रहा। आप देख सकते हो वीडियो जाके, महीने का रिजल्ट देख लो आप मेरे जाके, इतना बेस्ट रिजल्ट रहा था। लेकिन मैंने मिनोक्सिडिल 2 महीने डिले कर दी, बंद कर दी। डिले करने के बाद मेरा हेयर फॉल वापस स्टार्ट हुआ। फिर इतना हेयर फॉल हो चुका था कि फिर से मेरी वही पहले वाली कंडीशन हो चुकी थी। लेकिन अब मुझे वही कंडीशन में बार बार थक जाता हूँ, इसलिए फिर मैंने वापस स्टार्ट कर दी। अब से मैंने 2-3 पैकेट एक साथ ही मंगवा के रख लिए। ऐसे रखने पड़ेंगे आपको, बंद नहीं कर सकते मिनोक्सिडिल को। आप बोलते हो कि मिनोक्सिडिल चालू कर दे, चालू तो कर दोगे, लेकिन बंद करोगे कैसे भाई। बंद नहीं कर पाओगे, बंद करोगे तो हेयर फॉल और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीज़न है। आप मिनोक्सिडिल लगाना चालू किए हेयर स्कल्प पे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया, न्यूट्रिशन अच्छे हमारे शरीर से पहुंचने लग गए। हम कुछ खा भी नहीं रहे, अंदर तो कुछ खा ही नहीं रहे अच्छा खासा, लेकिन जो ब्लड है, हमारे ब्लड में जो बचा खुचा है, जो भी पौष्टिक आहार है, वो जल्दी जल्दी से हमारे स्कल्प में जाएगा। अच्छे हेयर है वो नीचे से निकलेंगे, न्यू हेयर निकलेंगे, और पुराने हेयर टूटने लग जाएंगे। आपको डर लगेगा कि अभी ये तो हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। फिर आप बंद कर दोगे ना, तो जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से डाउन चला जाएगा। फिर जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन तो पहले से ही नहीं था, हम कुछ खाते पीते नहीं, अच्छा खाते ही नहीं है, डाइट नहीं लेते, तो पहले से ही हमारा न्यूट्रिशन नहीं था। ऊपर से है जो इस मिनोक्सिडिल की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा था, वो भी कम हो गया। तो उससे क्या होगा, और एक्स्ट्रा आपका जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि दो कंडीशन हो गई, एक तो न्यूट्रिशन की कमी हो गई आप में, एक जो एकदम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता मिनोक्सिडिल की वो बंद कर दिया आपने, तो और कम हो गया। तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा। आप मिनोक्सिडिल फिर बंद कर दोगे, फिर वही होगा, ऐसा रूटीन चलता रहेगा, आप गंजे हो जाओगे। मेरी मानो, सबसे पहले अपने भीतर को, अंदर की जो दवाई है वो लो। क्योंकि ऊपर से तो हम बाद की बात करेंगे, लेकिन पहले से अंदर हमारे क्या है, न्यूट्रिशन है या नहीं, हमारी एंटीबॉडी बॉडी है वो एंटीबॉडी बना रही है, मिनरल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, मेरे को
मैं वो बता रहा हूँ कि जो भी हमारे शरीर बालों के लिए पौष्टिक आहार है वो आपके अंदर है या नहीं, उसके लिए आपको 4-5 ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो करवा लेना। सीबीसी लिख लो, सीबीसी करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये स्क्रीन पे भी दे देता हूँ आपको। तो आपको सीबीसी करवाना पड़ेगा, आयरन का टेस्ट करवाना पड़ेगा, विटामिन डी का टेस्ट करवाना पड़ेगा और विटामिन D12 का टेस्ट करवाना पड़ेगा और एक थायराइड का टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये टेस्ट आप स्क्रीन पे देख लो, ये टेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे। इसमें कुछ कमी आती है, सबसे पहले वो पूरी करो। आयरन की कमी है, आयरन पूरी करो। B12 की कमी है, वो पूरी करो। डी की कमी है, वो पूरी करो। अगर वो सब लेवल पे आ गई, ओके, वो सब लेवल पे आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना स्कल्प को देखना है कि हमारी जो इचिंगनेस होती है, डैंड्रफ होता है, वो हो रहा है या नहीं। अगर वो हो रहा है तो उसके लिए फिर आपको एक किटोकैनाजोल शैम्पू आता है, वो आप ले सकते हो। उसको वीक में 2 ही बार यूज करना है, खाली 2 बार। क्या होगा, आपका इचिंगनेस है और जो डैंड्रफ वो खत्म हो जाएगा पूरा। दूसरी बात कंप्लीट हो गई। फिर भी अगर आपको वो हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, तो वो अब आपकी बारी आती है ऊपर की जो हमारी कमी है उसको पूरा करने के लिए। वो नहीं रुक रहा, तब आप मिनोक्सिडिल यूज करो कि अब मिनोक्सिडिल की जरूरत है। अंदर की पूरी जानकारी हो गई। हमारा ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बालों तक नहीं पहुंच रहा। अब हम बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आपको 5% नहीं लेना, समझो आप, इसमें आता है 2%। 2% आपको मिनोक्सिडिल यूज करना है सबसे पहले। जब तक 2% से आपको रिजल्ट मिल रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये हाई करती है, बहुत ज़्यादा आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है। उतने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, आपको 2% की ज़रूरत है। 2% से आप 5-6 महीने तक रिजल्ट देखो, अच्छा मिल रहा है, उसके बाद आप 2% ही लगाओ। जब तक 2% से रिजल्ट मिल रहा है, आप 2% ही चालू रखो। 2% से रिजल्ट मिलना बंद हो जाए, उसके बाद आपको यूज़ करना है 5%। और जब 5% से यूज जो रिजल्ट है वो मिलना बंद हो जाए, फिर आपको 10% यूज़ करना है। ऐसे ऊपर लेवल जाता है। आप डायरेक्ट 5% यूज़ करोगे, कोई मायने नहीं रखता, आप परेशान हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे डिब्बे रखने में बहुत परेशानी होती है। कहाँ कहाँ लगाऊंगा, शादी में चला गया कहाँ लगाऊंगा, 10 दिन शादी में चला गया मैं, तो मिनोक्सिडिल लगा के रखूंगा क्या मैं रात को? बहुत परेशानी होती है भाई। मिनोक्सिडिल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की कमी को पूरा करना है, न्यूट्रिशन वगैरह को पूरा करना है। उसके बाद आपको स्कल्प देखना है कि खुजली वगैरह तो नहीं हो रही, उसके लिए और भी ट्रीटमेंट आते हैं। फिर आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना है, ओके। इतना सब होता है। अब आज के बाद मैसेज मत करना कि मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये वीडियो देख लो ध्यान से। फिर एक बार छोटी सी स्क्रिप्ट बता देता हूँ। अगर आपको सबसे पहले हेयर फॉल हो रहा है, बहुत कम कम हो रहा है, तो अपनी अंदर की डाइट प्लान पूरी करो। ये जो मैंने आपको ब्लड टेस्ट बताए हैं वो पूरा करो। फिर भी नहीं रुक रहा, स्कल्प का इचिंगनेस वगैरह, खुजली वगैरह, वो चेक करो। फिर भी नहीं रुक रहा, तो क्या करना है आपको, फिर उसके बाद मिनोक्सिडिल यूज़ करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे जाके। कोई प्रमोशन वाली जानकारी नहीं दूंगा, किसी प्रमोशन वाला टेबलेट नहीं बताऊंगा। जो मैंने यूज की है, खुद ने मेरे ऊपर, खुद के ऊपर यूज की है, वो ही चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर रिजल्ट फिर भी नहीं मिल रहा तो आगे आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पे विश्वास है तो आप मेरे को मैसेज करिए। मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा। गलत जानकारी दूँ आप उसी टाइम मेरे को ब्लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गलत जानकारी नहीं देता भाई, मैं खुद मेडिकल स्टाफ से हूँ और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ही देता हूँ। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं करता। आपका अपना भाई हूँ। कभी भी आपको कोई मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई ना दूँ तो आप मुझे बोलो कि आप रिप्लाई नहीं देते। जब भी मैं मैसेज देखता हूँ तुरंत रिप्लाई देता हूँ। बाकी मैं बहुत पेशेंट के अंदर बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करो। बस इतनी जानकारी थी मिनोक्सिडिल की, कि मिनोक्सिडिल लगाना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद बंद मत करना। बंद कर दोगे तो हेयर फॉल वापस चालू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डर जाओगे। मेरी तो आदत पड़ चुकी है मिनोक्सिडिल की, तो मेरे को अब डर नहीं लगता। तो जो है हमारा वो है, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट की आप टेंशन मत करो। ये देखो अब इतना कम है ना, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है
आते हैं बाल चले जाते हैं, आते हैं बाल चले जाते हैं, टेंशन लेने का नहीं। बाकी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इतना ही चाहता हूँ आपसे। तो ताकि मैं भी कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मुझे भी अच्छा लगता है लोगों का जब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो मैं उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप उनके साथ वीडियो शेयर करिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका शुभचिंतक। धन्यवाद।